तो वो शिला को स्वरूप ही श्याम वर्ण है गयो। वहीं पास में रत्न कुंड है जहाँ किशोरी जी ने रत्न की खेती करी। वो भी बड़े दिव्य दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है। वहां से आगे आप चलोगे तो रांकोली गांव है, वहां पे किशोरी जी की प्रिय सखी रंग देवी को मंदिर है। इधर विशाखा और चंपकलता के गांव पास पास ही है, गोवर्धन रोड पे पड़े। कमई और करहला नाम से वो प्रसिद्ध हैं। और ऐसो बतावे कि करहला गांव से ही रास की उत्पत्ति हुई। वहीं उद्धव जी महाराज घमंडी देव के नाम से निवास करते। उनको प्रिया प्रीतम जी ने आदेश दिया कि आप रास के स्वरूप में सबको हमारे लीलान को पहुंचाओ। रास के स्वरूप में आप सब तक हमारी लीला पहुंचाओ। और कहते हैं कि किशोरी जी ने अपनी चंद्रिका वहां घमंडी जी महाराज को दई और ठाकुर जी ने अपनो मुकुट दियो। आज भी वहां भादों की शुक्ल पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर महाराज के दर्शन हो और वह मुकुट के भी दर्शन हो जो ठाकुर जी ने वहां दिए। तो रासलीला को प्रारंभ करहला गांव से ही भयो। ये 8 गांव किशोरी जी की सखीन के वहां राधा रानी के मंदिर के आसपास ही हैं सभी। और इधर जब हम नंदगांव की ओर चलेंगे तो वहां पे सबसे पहले प्रेम सरोवर बड़ा सुंदर स्थान है। ब्रजवासी बोले कि प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, और जहां किशोरी पग धरे वहां कृष्ण धरे दो नैन। ऐसो प्रेम है ठाकुर जी को किशोरी जी को कि ठाकुर जी तो जहां किशोरी जी अपने चरण रखे ना वहां पे अपनी पलकन को रख दे। जहां मुकुट सो देत बुहारी पूर्ण ब्रह्म घन श्याम रे। यहाँ ठाकुर जी किशोरी जी के आगे आगे अपने मुकुट सो सफाई करते चले, मुकुट सो बुहारी देते चले। ये ऐसो बरसानो धाम है। प्रेम सरोवर में हिडोला के दर्शन हैं। वहीं पर ठाकुर जी प्रियाजू सावन के महीना में हिडोला झूले। वहां की भी एक बड़ी सुंदर कथा है। जब प्रियाजू अपनी सखियों के संग वहां पहुंची और पहुंच के देखो तो एक बड़ी सुंदर सांवली सखी बैठी है। सब सखी बोली कि भैया ये सांवली सखी कौन है, तो या को बुलाए के लाओ। प्रियाजू के पास वो सखी को बुलाए के लाए। और प्रियाजू के पास जब सखी आई, प्रियाजू बात करने लग गई। बात में बड़ी सुंदर सुंदर बात वो सांवली सखी कर रही है। तो किशोरी जी को बड़ो आनंद आयो। और किशोरी जी बोली कि सखी जब हम सब झूलवे आई हैं तो क्यों ना यह सांवली सखी को भी अपने संग झुला लें। देखो सावन के महीना में हमारे यहाँ जितनी भी गांव की बहन बेटी हो ना वो सावन को झूला झूलने अपने गांव आवे। ऐसे ही किशोरी जी भी सावन के महीना में नंदगांव से बरसाने आवे और 13 दिन किशोरी जी के झूला बड़े सुंदर दर्शन होए। किशोरी जी बाहर ठाकुर जी के संग में झूला झूले और बड़े सुंदर दर्शन वाके होए। 13 दिन को वो झूलन महोत्सव मनायो जाए महल पे ऊपर। और जब प्रियाजू के सभी उत्सव हम कर ही रहे और झूला उत्सव की बात आ गई है तो मैं 2 शब्द जरूर झूला के यहाँ हम बोलेंगे। परम सयानी ब्रस भान नंदनी, तो परम सयानी ब्रस भान नंदनी। आधे झूलन पधारो झुके आए बदरा, झूलन पधारो झुके
हम चलते हैं आगे। तो पहले गाजीपुर प्रेम सरोवर, फिर वाके बाद में संकेत वट। संकेत वट पर भी बड़ी सुंदर लीला ठाकुर जी किशोरी जी की भई। उधर से नंदगांव से ठाकुर जी आते और इधर से बरसाने से राधा रानी जाती। तो कहते जब ठाकुर जी वहाँ से आवे तो संकेत वट पर ही खड़े होकर ठाकुर जी किशोरी जी को इशारों करे। वहीं से सभी लीलान को आदान प्रदान हो। और जब वहाँ दोनों मिल जाते तो फिर वहीं से आगे लीला को स्थान निश्चित हो। तो वहाँ संकेत बिहारी के बड़े सुंदर दर्शन हैं, संकेत देवी के बड़े सुंदर दर्शन हैं। राधा रमण जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्टी जी भी ने वहाँ पर निवास करो। वल्लभाचार्य जी की भी बड़ी सुंदर वहाँ बैठक बनी हुई है। और वहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे? नंदगांव। भगवान शिव नंदेश्वर रूप में नंदगांव में विराजमान है। बड़ो सुंदर महल नंद बाबा को वहाँ बनो भयो है। नंद बाबा के महल में नंद बाबा के संग मैया यशोदा हैं, भैया बलदाऊ जी हैं, ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के सखा भी वहाँ पर विराजमान है। बहुत सुंदर दर्शन है। भोलेनाथ नंदेश्वर रूप में वहाँ पर विराजमान है। बड़ा सुंदर मंदिर है भोले बाबा को। और वहाँ से जब हम नीचे नंदगांव के स्थानों के दर्शन करेंगे तो बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पर कुंड हैं, पावन सरोवर है, जहाँ ब्रजवासी ठाकुर जी सखा उनके सब स्नान करते, वहाँ पर बहुत आनंद लेते। वहीं पास में धोयन कुंड है, जहाँ पे सभी सखान और ठाकुर जी सखाओं के संग मिलके दही के पात्र वहाँ पे धोए, तो वहाँ को नाम दोहेनी कुंड पड़ गयो। वहीं बहुत सुंदर यशोदा कुंड है। मैया यशोदा को यशोदा कुंड पे ही पास में ही बड़े सुंदर दर्शन है हाउ बिलाऊ के। बाकी भी बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ठाकुर जी छोटे से, देखो जब कंस ने बहुत असुर भेजे ठाकुर जी को मारने के लिए, तो मैया यशोदा बड़ी डर गई। सभी ब्रजवासी घबराए गए और लाला की सुरक्षा के लिए सब गोकुल को छोड़ के नंदगांव में आए बसे। बृषभान बाबा नंद बाबा के बड़े परम मित्र रहते और बृषभान बाबा ने अपनी ही जगह में से थोड़ी सी जगह नंद बाबा को दे दी और नंद बाबा वहां विराजमान हुए। वो जगह नंदगांव। तो मैया को बड़ो कष्ट रहे, बहुत डर रहे कि कहीं कोई असुर फिर ना आ जाए मेरे लाला को मारने के लिए। ठाकुर जी छोटे से हैं और छोटो बच्चा देखो ना आपने बहुत जल्दी भगे। अभी पैर ले लेना बालक तो फिर को मन ऐसा करे कि मैं पतो ना कहाँ भग जाऊं। मैया ने छोटी छोटी पायल ठाकुर जी के पैरन में पहनाई है और ठाकुर जी भाग के जा रहे हैं। तो मैया बोली लाला देख जा कहूँ जइयो मत तू, या हवा डोले भैया। हमारे यहाँ अगर बालकन को डर पा में ना तो आज भी यूँ कहेंगे भैया हवा डोले या बहुत हवा पकड़ के ले जाए। तो मैया ने जब ये कही कि भैया हवा है यहाँ पे, तो वह स्थान को ही नाम हाउ बिलाऊ पड़ गए। बहुत सुंदर दर्शन है वहाँ भी। वहीं पे एक संतन की बड़ी सुंदर गुफा है, जहाँ पे वो संत भजन करे। वहीं पे वह गुफा में एक संत निवास करे, उनकी बड़ी सुंदर एक कथा है। संत भगवान बड़े प्रेम से वहाँ निवास करते, ठाकुर जी को भजन करते, ब्रजवासी के यहाँ से भिक्षा मांग के लेके आते।
एक ही नियम के सैन के समय उनको महल में जानो, नंद बाबा के महल में, और वहाँ पे शयन के समय नंद बाबा के दर्शन करके आने, आते समय 2-4 घरन से माधुकुरी लेनी और फिर अपनी गुफा में आ जानो। एक दिन महात्मा दर्शन करके शयन के लौट रहे और महात्मा ने बड़ो एक विचित्र वस्तु देखी। महात्मा ने देखो कि वहीं एक झुंड में एक कुत्ता निकल के आए और महात्मा के सामने आए के खड़ा होगा और बोलो, बाबा राधे राधे। अब तो बाबा बड़े घबराए गए कि ये कुत्ता बोल कैसे रहे हो है, बड़ी विचित्र बात है। बोले, भैया तू कौन है और तू बोल कैसे रहे हो है? बाबा मैं नंद बाबा के महल को ही एक पुजारी हो, ठाकुर जी के भोग में से, मैंने कल आपको बताई ना अमनिया और प्रसादी, तो ठाकुर जी के अमनिया प्रसाद में से ही इन्होंने एक थोड़ो लड्डू कोई लेके खाए लियो, बाकी अपराध के कारण इनको ये प्रेत योनि प्राप्त भई। बोले मैं ठाकुर जी के भोग में से एक लड्डू मैं खाई लियो तो बाकी कारण वो ये प्रेत योनि प्राप्त भई। तो संत बोले, भैया एक बात मुझे बता, जब तू इतनी विचित्र बात है कि तू बोल रहे हो है, तू मेरे सामने आए के खड़ो है गए हो, तो तू ठाकुर जी को भी कबू अनुभव करो होगो तेने। मेरे मन में बड़ी लालसा है, मेरे इतने दिन निकल गए, मेरे मन में बड़ो इच्छा है कि वो गोविंद के दर्शन है जाए। और मैंने ये सुनी है कि तेरी जैसी योनि में रहने वाले व्यक्ति तो हर विलक्षण चीज देख ले। ऐसो बोले कि ये जो कुत्ता योनि में जो व्यक्ति हो ना, जो कुत्ता की योनि में जो भी, वो सब चीज वो आपको दर्शन है जगह, भूत प्रेत सब आपको दिखाई दे। तो संत महात्मा बोले कि तो को तो ठाकुर जी भी दिखते होंगे, तेरी तो योनि ऐसी है। बोले मारे दिखे तो हैं, उनकी लीला भी मैं देखूं लेकिन अनुभव तो कर नहीं सकूं बाको, क्योंकि मेरी योनि ही ऐसी है, ना मैं काऊ को बता सकूं। ये तो आपके भजन को प्रताप है कि मैं आज आपके सामने या अवस्था में बात कर रहे हूं, लेकिन मैं आपको उनको पतो जरूर बताऊंगा, आप जरूर उनके दर्शन करियो, है सके आपके दर्शन ठाकुर जी को मिल जाए और मेरो भी उद्धार है जाए। बाबा संध्या के समय ठाकुर जी गाय चराए के जब आमे, जब आप देखोगे जंगल में से, वन में से जब वो गोप ग्वाल गाय चराए के आ रहे हो, तो बात समय आप एक बात को ध्यान रखियो कि जितने भी ग्वाले आ रहे हैं ना, वह में सबसे पीछे घुंघराले वालन वालों एक लाला आवेगो। बस आप बाई के पैर पकड़ लियो, वही आपको ठाकुर है। अब तो बाबा घर पहुंचे, रात्रि में भूख नहीं लगी, जो माधुकुरी मांग के लाए वो भी एक कोने में रख दी। बस एक ही चिंतन, कैसे भी करके ठाकुर जी के दर्शन आज कल में पाऊं। मन में इतने विचलित है गए, पर पूरी रात नींद नहीं आई, करवट बदल के पूरी रात निकाली और प्रातः काल ही वहीं पहुंच गए। पूरे दिन वहां बैठे रहे भाई मार्ग पे। शाम के समय ठाकुर जी आए, देख रहे हैं बाबा के सामने गाय आ रही है, गायों के पीछे गोप ग्वाल आ रहे हैं, जो ग्वारिया नंदगांव के, वो सभी अपनी गायों को लेके अपने अपने घर आ रहे हैं। तो बाबा ने देखी कि सबसे पीछे एक छोटा सा सांवलो बालक हाथ में डंडा लेके और बड़ी मदमाती चाल में चलते हुए आ रहे हुए। बाबा ने ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए
ठाकुर जी बोले, अरे बाबा तू कहा करे भैया, मुंह पे काय को अपराध चढ़ा रहे हो, मैं तो एक ग्वारिया हूं, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, तू बाबा तू संत भजन करवे वारो साधु। बाबा बोले, गोविंद मैंने तुमको पहचान लियो है, अब आप कोई भी बहानो बनाओ। परम भक्त रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है नंदगांव में, जीव गोस्वामी जी की भजन स्थली है, बहुत से कुंड हैं, और नंदगांव में बड़े सुंदर दर्शन है। उद्धव जी जहाँ पे पधारे, गोपी इनको ज्ञान दियो, और गोपी और उद्धवन में जो उद्धव जी में जो सत्संग भयो, वो उद्धव क्यारी नाम से जगह प्रसिद्ध है, वहीं उद्धव जी आए, गोपी इनके संग सत्संग भयो, वो स्थान भी बड़ा उद्धव्य है, दर्शनीय है, देखने योग्य है। जब भी आप नंदगांव बरसाने आओ तो किशोरी जी के महल, नंद बाबा के महल के दर्शन तो आप करने जाते ही हो, लेकिन अगर समय हो, वाहन की व्यवस्था आपके पास हो, तो हर बार जब भी आप जाओ एक बार एक जगह के दर्शन अवश्य करके आओ, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, आप भी अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल के जाते हो, बड़ा टाइम वहाँ पे लगता है घूमने में, लेकिन जब आप किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हो तो राधा रानी की 8 सखियों के गांव बिल्कुल पास में ही है, वहाँ भी आप जा सको, एक गांव तो आप दर्शन जरूर कर सको। आपके समय में से 1 घंटा आपको लगेगा, बहुत पास के पास गांव है सारे, 1 या 2 किलोमीटर के अंतर में सभी गांव हैं। कभी नंदगांव जा रहे हो तो नंदगांव के पास में भी जो स्थान है उनके दर्शन करो, और जितने भी वहाँ लीला स्थल हैं सबके एक बार में आप दर्शन कर सकते हो। जब भी ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हो तो एक बार वहाँ किसी एक जगह पर चले गए। रानी के जन्म की बधाई 8 दिन पहले ही सभी गोस्वामी जो हैं हम लोग वहाँ जाए के सुबह मंगला के समय, जब किशोरी जी को महल बंद हो तो बाहर खड़े खड़े ही जन्म की बधाई दे। भाव केवल एक ये रहे कि लाडली जी के जन्म को समय अभी नजदीक आ रहे हो है, तो जब किशोरी जी द्वापर में अवतार लियो तो वास्तव में जितने भी सेवक भानु बाबा के हते तो वो सब किशोरी जी को वहां पर बाहर बधाई गान करे, तो वही स्वरूप आज भी वहां पे हम भादों शुक्ल अष्टमी को किशोरी जी को जन्मोत्सव हो, अगले दिन नौमी वाले दिन शाम को किशोरी जी सबके लिए दर्शन देने के लिए नीचे वहाँ जो सफ़ेद छतरी बनी हुई है वहाँ दर्शन देने के लिए जुगल सरकार पधारे। साल में 3 बार लाडली लाल जी वहाँ पे आते हैं, बड़े ही पास से आप दर्शन कर सकते हो उनके, बिल्कुल ऐसे सामने खड़े होकर, जैसे ये लड्डू गोपाल जी आपके सामने विराजमान हैं ऐसे ही आप सामने खड़े होकर दर्शन कर सको। और अगले दिन से बूढ़ी लीला मैंने कल आपको बताई, किशोरी जी की सभी लीला शुरू है जाएं। जब मैं बिलासगढ़ पे जोगन लीला होए, प्रेम सरोवर गाजीपुर में और पीली पोखर में नौका बिहार लीला बड़ी सुंदर कराई जाए ठाकुर जी के स्वरूपन को नौका में बिठाए के नौका बिहार कराया जाए। वाके बाद में ललताजू को और ठाकुर जी को ऊंचे गांव में बेहावलो कराया जाए। ठाकुर जी ने ललताजू के साथ खेल खेल में विवाह करो, वो लीला भी ऊंचे गांव में करी जाए सखीगिर पर्वत पे, जो मैंने अभी आपको सखीगिर पर्वत बतायो। मैं को बेहावलो नाम दियो, और बेहावलो वो राधाष्टमी के बाद द्वादशी वाले दिन आज भी वही लीला वहां पे होती है। इन सभी लीलाओं के आप दर्शन कर सको।
अंतिम दिन महारास राधाबाग में महारास की लीला हुई राधाष्टमी के बाद में। ठाकुर जी के झूला महोत्सव अभी मैं बता ही रहे हो आपको। ठाकुर जी के झूलन महोत्सव 13 दिन राधा रानी और ठाकुर जी के झूला मनाए जाएं। लाडली लाल जी दोनों वहाँ